मैं अपना गिरा हुआ फोन उठाने गई, लेकिन पास से गुजर रहे एक आदमी पर मेरा ध्यान नहीं गया। अगले ही पल मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, मैं उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मैं तुरंत उसे अस्पताल ले गई। तभी मुझे अपने एक सहकर्मी का मैसेज मिला, जिसमें उसने मुझे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा था। जल्दबाजी में मेरे पास उस आदमी का फोन लेकर उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि उसके पैर में चोट लगी थी। मैंने उसे बताया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी। जाने से पहले मैंने उसे मुआवजे के तौर पर अपनी घड़ी भी दे दी। किस्मत से मैं कंपनी की बिडिंग मीटिंग में समय पर पहुंच गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे दोबारा मिलने के लिए अस्पताल वापस गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने देखा कि वह पहले से ही सो रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे और करीब से देखने के लिए उसके पास चली गई। जब मैं चुपचाप उसे निहार ही रही थी, तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मैंने जल्दी से उसे बताया कि मेरा काम खत्म हो गया है। उसने कहा कि उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और उसे बस घर जाकर कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत है। इसलिए मैं घर गई, कपड़े बदले और फिर उसे घर ले जाने के लिए वापस आ गई। भले ही उससे चोट लगी थी, उसने जिद की कि वह अपना बैग खुद ही उठाएगा। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैंने उसे आराम से बैठने में मदद की, लेकिन गलती से मैं भी उसके साथ सोफे पर गिर गई। अचानक इतनी नजदीकी से हम दोनों ही सकपका गए। जब मुझे होश आया तो मैं जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन फिर से उसका चोट लगा पैर मुझसे टकरा गया। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा। मैंने झिझकते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश की। फिर मैंने बात का विषय बदल दिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उसकी बहन का पहले ही देहांत हो चुका है और अब वह अकेला ही रहता है। ये जानकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया कि मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना है। अगले दिन मैं उससे मिलने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर ले गई, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वह शायद कहीं बाहर गया हुआ है, तभी वह लड़खड़ाता हुआ आया और ठीक मेरे सामने गिर पड़ा। गिरने के बाद भी उसे मुझसे नमस्ते करना याद रहा, जिसे देखकर मैं जोर से हंस पड़ी। कमरे में लौटने के बाद मैंने उसके जख्मों पर दवा लगाने में मदद की और ऐसा लगा जैसे हमारे दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए हों। लेकिन जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह थी, जब मैं उससे दोबारा मिलने गई तो इस बार उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। इसलिए उसे दोबारा चोट लगने से बचाने के लिए मैंने सुझाव दिया कि वह मेरे घर आकर रहे। उसने मना नहीं किया। जैसे ही हम अंदर आए, मैं जल्दी से इधर उधर बिखरे कपड़ों को समेटने लगी। उसकी हंसी सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे आराम से बिठाने के बाद मैं ऊपर चली गई।